India has a lot of opportunities if we just fix the education system first. अपना येलो लाइन से मेट्रो से काफी लोग आ रहे थे, येलो लाइन तक बंद करा दी इन लोगों ने, तो कहाँ से आया बस? खिड़की बंद पड़ी है कब से, तोड़ो अब दरवाजों को। एकांत में बैठे महलों में बतला दो उन सरताजों को। चीखें नहीं पहुंचती उन तक, चीखें नहीं पहुंचती उन तक, आने दो आवाजों को। जाति धर्म और लिंग में बांट दिया समाजों को। आओ मिलकर साथ करें अब पूजा और नमाजों को। बाबा साहब का नाम लेके उखाड़ फेंके इस संविधान विरोधी सरकारों को, इस भाजपा की सरकारों को। हमारे देश के शिक्षा व्यवस्था इतना खराब कर दिया है कि एक भी पेपर सही ढंग से कंडक्ट नहीं हो पाता है। सर पे से पानी तो बहुत पहले ही उठ गया था ना, तो अब जब तक आप रास्तों पे उतरोगे नहीं तब तक गूंगे बहरे लोग समझते नहीं है ना। हम सब जानते हैं कि डेमोक्रेसी की हत्या जो है इस सरकार पे चरम पर है और संविधान विरोधी है ये सरकार। 200 पूरे देश से हजार छात्र इस वक्त जंतर मंतर के आसपास हैं। आपको मैं सबसे पहले दिखाना चाहता हूं, एक बार आप पीछे देखिए। इधर से जंतर मंतर का डिस्टेंस 2 किलोमीटर तक छात्र ही छात्र हैं। इस तरफ से जंतर मंतर का डिस्टेंस लगभग 1.5 किलोमीटर, पूरे रास्ते में छात्र ही छात्र हैं। इस तरफ से पार्लियामेंट जाने का रास्ता, इस तरफ से पार्लियामेंट जाने का रास्ता। कितने रास्तों को रोकोगे, छात्र कह रहे हैं। कितना हमें परेशान करोगे, हमारे इस प्रोटेस्ट को किस कदर और किस तरह रोकने और टोकने की कोशिश करोगे। ये हुजूम कह रहा है कि हम संसद जाकर रहेंगे, दिल्ली पुलिस कह रही है परमिशन नहीं है, धारा 163 है। मैं कुछ लोगों से सीधे बात भी करता हूं। ये पहले आप एक बार देखिए, यूथ की संख्या देखिए। आपको सबसे पहले यहाँ एक चेतावनी दिखाना चाहता हूँ, एक चेतावनी देखिए। ये दिल्ली पुलिस की तरफ से ये चेतावनी लगाई गई है। आपको सूचित किया जाता है कि इस क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 163 लागू है। अतः यहाँ किसी भी प्रकार का गैर कानूनी जमावड़ा, सभा, मजमा, पूर्णत प्रतिबंध है। अगर आप धारा 163 BNSS का उल्लंघन करते हैं, अपने जमाओ सभा को शांतिपूर्ण तरीके से तुरंत तितर भीतर नहीं करते हैं, तो आपके विरुद्ध जबर का उपयोग किया जा सकता है। यह दिल्ली पुलिस की चेतावनी है। इस तरफ बैरिकेड्स है, संसद जाने के जितने रास्ते हैं बंद हैं, और इस तरफ देश का यूथ खड़ा है। वो कह रहा है कि साहब हम ना रुकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं। अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी और इस्तीफा। और आज 200, चूंकि 20 जुलाई इंतजार सभी को था, पूरे देश से छात्र पहुंचे। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। मैम कहाँ से आई, कुछ बात करना चाहेंगी क्या? चलिए आइए और लोगों से बात करेंगे। कहाँ से आए सर? हम कुरुक्षेत्र से आए भाई जी। क्या लग रहा है, जिस मकसद से आए थे वो मकसद पूरा हो रहा है? सारे रास्ते तो पार्लियामेंट जाने की बंद है। सरकार गिरा दी जाएगी भाई जी। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। क्यों संभव नहीं है? जब इतना जन सैलाब खड़ा है, इतना जब सारा कुछ भी संभव है भैया, संभव है, बिल्कुल संभव है। चेतावनी लगी पड़ी है दिल्ली पुलिस की। इस चेतावनी का किसी को कोई डर नहीं है, ठीक है। युवा जाग चुका है और ये आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे सभी आपको स्टूडेंट मिलेंगे, सभी 30 और 40 मतलब 40 से नीचे के हैं सब स्टूडेंट। तो ये आग लगा देंगे भाई अगर अपनी पे आगे। तो ये सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन इस देश का कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मोदी शाह अगर ये प्रशासन और ये फौज और ये इनका कंट्रोल इनके हाथ से ले लिया जाए तो ये मोदी और शाह कुछ भी नहीं है भाई साहब पब्लिक की बस जागने की देरी होती है। पब्लिक एक बार जग जाए तो अच्छी से अच्छी सरकारें जग गई क्या? हाँ जी बिल्कुल भाई साहब। देखो ना जंतर मंतर के बाहर का सीन है ये। अभी तो जंतर मंतर अंदर गए नहीं हम। 2 किलोमीटर तक तो पैर रखने की जगह नहीं है, सारे रास्ते भरे पड़े हैं। लेकिन पार्लियामेंट तक नहीं जा पा रहे हैं आप लोग। हाँ जी, पार्लियामेंट तक ये सरकार के द्वारा साजिश रची जा रही है ना। अब देखो ना, जैसे कि एंट्री का रास्ता यहाँ से आना था वो बंद कर दिया है सुबह सुबह ही, और वहाँ से अपना येलो लाइन से मेट्रो से काफी लोग आ रहे थे, येलो लाइन तक बंद करा दिया इन लोगों ने। तो कहाँ से आया बताओ? हाँ, मेट्रो जनपद मेट्रो रुकी नहीं, CS में रुकी नहीं, अलग अलग तरह से, यानी कई स्टेशंस खाली रहे। आइए आगे और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। दिल्ली पुलिस लगातार चेतावनी दे रही है, हटने की बात कर रही है, लेकिन यूथ है डटा हुआ है। सीधे बैरिकेड्स इधर आ रहे हैं, बैरिकेड्स उधर जा रहे हैं। लगातार ये कोशिश जद्दोजहद कि भाई मार्च रोका जाए। कुछ बात करेंगे सर?
कहाँ से आए हैं आप? नोएडा। नोएडा से आए हैं। क्या लग रहा है यहाँ देख के, क्या कुछ सोच के आए हैं? मैं सोच के आया हूँ, मुझे देख के बहुत अच्छा, इतना क्राउड है यहाँ पे, सारे लोग आ रखे हैं यहाँ पे पूरी इंडिया से, तो देख के बहुत खुशी भी हो रही है कि अपने हक की लड़ाई के लिए इतनी अवेयरनेस फैल रही है। यूथ आए हैं। हाँ, यूथ है। भाई और भी बहुत सारे लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे कैमरा पर्सन, मैं चाहूँगा अंदर की तरफ थोड़ा सा आइए, आप दूर दूर तक देखिएगा। मैं चाहूँगा एक बार दिखाइए, जंतर मंतर 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, थोड़ा ऊपर करके इस तरफ दिखाइए, पीछे 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, पूरा खचाखच भरा हुआ है। इस तरफ आप देखिए, मैं चाहूँगा इस तरफ दिखाइए, ये भी जंतर मंतर से रास्ता आता है, खचाखच भरा हुआ है, बिल्कुल भी पैर रखने की जगह नहीं है। और यूथ आर पार के लड़ाई में है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। अकड़ का अंत, बस अकड़ का अंत बिल्कुल करके रहेंगे। क्या बिल्कुल करके रहेंगे। हमारे देश के शिक्षा व्यवस्था इतना खराब कर दिया है कि एक भी पेपर सही ढंग से कंडक्ट नहीं हो पाता है, एक भी पेपर बिना लीक का नहीं हो पाता है। अगर परीक्षा ढंग से भी हो जाता है तो अंदर के अंदर ही सारे पेपर को क्या कर हो जाता है, समझ में नहीं आता। कहाँ से आए आप? हम बिहार से हैं। बिहार से स्पेशली आए हैं? हाँ, स्पेशली आए हैं। बहुत सही। तो देख सकते हैं दोस्तों, लगातार ये यूथ बढ़े जा रहे हैं, अलग अलग संदेश, अलग अलग मैसेज देते हुए लगातार। कहाँ से आए हो? मुझे बात नहीं मैम कुछ बोलोगे? चलो, कुछ यूथ है जो बात नहीं करना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं। इधर से उधर देखिए, लोग ही लोग हैं। कहाँ से आए हैं सर, क्या कहेंगे माहौल देखकर? माहौल देखकर इस्तीफा तो होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कहाँ से आप आए हैं? जी, हम पाला के लोनी। इन्होंने, दिल्ली पुलिस कह रही है धारा 163 लगी है, खाली करिए सब, उनको लॉ एंड ऑर्डर तोड़ रहे हैं लोग। लॉ एंड ऑर्डर बना किसके लिए? किसके लिए बना है लॉ एंड ऑर्डर? ये जनता के लिए थोड़ी बना है। ये तो जो वो उग्रवादी उनके लिए बना है, समझे? उग्रवादियों के लिए बना है, उग्रवादी थोड़ी यहाँ पे। तो आइए, आप देख सकते हैं लगातार। कहाँ से आए हो मैम? बैंगलोर। बैंगलोर से आए, स्पेशली आए हो? क्या देख के क्या लग रहा है? अब वो सर पे से पानी तो बहुत पहले ही उठ गया था ना, तो अब जब तक आप रास्तों पे उतरोगे नहीं तब तक गूंगे बहरे लोग समझते नहीं है ना। इन्होंने चेतावनी लगा रखी है, दिल्ली पुलिस ने BNS धारा लगा रखी है 163। चेतावनी से कोई डर रहा है क्या? मतलब वो बोलते हैं ना कि परमिशन नहीं है, इतना परेशान मत करो कि डर ही खत्म हो जाए। कहाँ से सर? दिल्ली से। दिल्ली से। यूथ रुकने वाला नहीं है, मतलब ही नहीं बनता। आक्रोश सारा अब एक बिंदु पर आकर के रुक चुका है, और यहाँ से जो क्रांति शुरू होगी वो दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू होती हुई हर गली में इनकलाब के नारों से भरती जाएगी। तो देखिए, इधर इधर लगातार नारे हैं, खूब हुंकारी भरी जा रही है। मैम कहाँ से आई आप, कुछ बात करेंगी क्या? गुड़गांव से। गुड़गांव से। क्या देख के क्या लग रहा है, बताइए? फाइटिंग फॉर द राइट थिंग, बस एजुकेशन सिस्टम इज एनीवे रिडंडेंट. I think it really needs to be changed. We don't need more lives to be taken. That's it. आप क्या Not करते for हैं? anything else. I'm a student. स्टूडेंट है। अपने कलीग्स को देख कर कैसा लग रहा है? It feels good. It's high time. We need reform in our country. We need education system to change. I myself have experienced the downside, so it's high time we need to. Like India has a lot of opportunities. If we just fix the education system first, we can go to such heights that no one else can reach. तो दोस्तों, लगातार देखिए, इधर भी कुछ लोग लाल कपड़ों में हैं। मैं ज़रा इनको भी दिखाने की कोशिश करूं। बस आप लोगों के गेटअप को ज़रा मैं समझना चाहता हूं। ये आप देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स से प्रेरित है। नेटफ्लिक्स की एक वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स पे, हाँ हाँ, मनी हाइस्ट, ये उससे प्रेरित है। ये जो सरकार की चोरी है, पेपर चोरी है, चंदा चोरी है, ये उसकी नाकामी दिखाने आए हैं हम कि कैसे वो हाइस्ट करती है हर एक चीज। मैं उन्नाव उत्तर प्रदेश से आया हूँ। कहाँ से? आप भी उन्नाव से? उन्नाव से हम लोग आए हैं। मैं क्या मैसेज दे रही हैं आप, बिल्कुल अलग तरह से? जैसे कि हम युवा साथी यहाँ एकजुट हैं, और नेटफ्लिक्स का ज़माना है, एंड एवरीबडी हैज़ वॉच्ड द मनी हाइस्ट सीरीज़। और मनी हाइस्ट में जो ये कैरेक्टर्स हैं वो सिंबलाइज करते हैं डकैती, लूट। तो आज जो ये सिस्टम है, जो करप्ट गवर्नमेंट है,
ये उसकी डकैती जो है दिखाने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं इन अ डिफरेंट वे। वी आर शोइंग द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट, द फेलियर ऑफ द सिस्टम। जो प्रधानमंत्री अब्रॉड की ट्रिप्स करने जाते हैं, मेलोडी की टॉफ़ी अपने कुलीग को खिलाते हैं, और आज यहाँ उनका खुद का सिटीजन पिछले 20 दिनों से भूखा मर रहा है, प्रोटेस्ट पे बैठा है, और उनके पास वो आते तक नहीं है या जानकारी भी नहीं लेना चाहते कि आखिर वो मुद्दे क्या है जिसके लिए वो बैठे हैं। तो आज वी ऑल आर स्टैंडिंग टुगेदर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द करप्ट सिस्टम। अकाउंटेबिलिटी कौन ले? अब आज मार्च के लिए अब दिल्ली पुलिस कह रही है परमिशन ही नहीं है मार्च की, और उन्होंने सेक्शन 163 लगा दिया है, चेतावनी जगह जगह लगा रखी है। एज हम सब जानते हैं कि डेमोक्रेसी की हत्या जो है इस सरकार पे चरम पर है, और संविधान विरोधी है ये सरकार। 2 शब्द बोलना चाहूँगी कि खिड़की बंद पड़ी है कब से, खिड़की बंद पड़ी है कब से, तोड़ो अब दरवाजों को। एकांत में बैठे महलों में बतला दो उन सरताजों को, चीखें नहीं पहुंचती उन तक, चीखें नहीं पहुंचती उन तक, आने दो आवाजों को। जाति धर्म और लिंग में बांट दिया समाजों को। आओ मिलकर साथ करें अब पूजा और नमाजों को। बाबा साहब का नाम लेके उखाड़ फेंके इस संविधान विरोधी सरकारों को, इस भाजपा की सरकारों को। देखिए लगातार आर पार इस तरफ देखिए पुतले भी जलने शुरू हो गए हैं। आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, इस तरफ पुतले भी जलने शुरू हो गए हैं। यूथ बिल्कुल आर पार के मूड में है। देखिए जरा सा, इधर आइए। तो आर पार के मूड में युवा है, लगातार रुकने और झुकने वाला नहीं है। कहाँ से आए सर? मैं आया हूँ ग्रेटर नोएडा से। कि क्या देख पा रहे हैं? यूथ ये बिल्कुल देख पा रहा हूँ कि यूथ लाचार हो चुकी है, नतमस्तक हो चुकी है। इन बीजेपी सरकार के सारे जितने भी नेता हैं वो आज के डेट में किसी की भी संवेदना के साथ खेला जा रहा है, और जितना भी यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है सब ये युवा सब ने अपनी नौकरी छोड़ करके अपने देश को बचाने के लिए, जो कि आए दिन पेपर लीक हो रहा है, और यहाँ इतनी निकम्मी सरकार है कि एक भी बार खोज खबर भी नहीं ले रही है कि क्या है क्या नहीं है। यहाँ बस लोगों को जो है ना, जितना उन लोगों को वो करा जाए, प्रताड़ित किया जाए, वो बेस्ट है। और यहाँ की गोदी मीडिया इतनी भड़काऊ है कि इन सारे लोगों को एंटी नेशनल घोषित कर देते हैं तुरंत। यहाँ देश के लिए, अपने हित के लिए अगर कोई आवाज़ उठाएगा तो वो एंटी नेशनल हो जाएगा। यहाँ इस युवा जो अपने देश के लिए मर रहे हैं, जी रहे हैं और आए दिन मर रहे हैं, लेकिन इस बीजेपी सरकार को कोई मतलब नहीं है। इनके लिए मौत सिर्फ एक गिनती है। आज 50, कल 100, फिर 1 लाख। इनके हिसाब से कहीं करप्शन नहीं हो रहा भाई। तो बस ये हुजूम लगता है रुकने वाला नहीं है दोस्तों। लगातार हम यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं, लगातार आप बने रहिए। बैरिकेड्स हर तरफ से लगे, पार्लियामेंट जाने से रोकना ये मकसद है पुलिस का। अब दिलचस्प रहेगा कि आगे क्या कुछ किस मोड़ पर अभिजीत दीप के क्या प्लान करते हैं, देखना ये दिलचस्प रहेगा। आपको दिखाने बताने की लगातार कोशिश हम करते रहेंगे। फिलहाल इस पर जो राय आपकी हो जरूर दीजिएगा। India has a lot of opportunities if we just fix the education system first. अपना येलो लाइन से मेट्रो से काफी लोग आ रहे थे, येलो लाइन तक बंद करा दी इन लोगों ने, तो कहाँ से आया बस? खिड़की बंद पड़ी है कब से, तोड़ो अब दरवाजों को। एकांत में बैठे महलों में बतला दो उन सरताजों को। चीखें नहीं पहुंचती उन तक, चीखें नहीं पहुंचती उन तक, आने दो आवाजों को। जाति धर्म और लिंग में बांट दिया समाजों को। आओ मिलकर साथ करें अब पूजा और नमाजों को। बाबा साहब का नाम लेके उखाड़ फेंके इस संविधान विरोधी सरकारों को, इस भाजपा की सरकारों को। हमारे देश के शिक्षा व्यवस्था इतना खराब कर दिया है कि एक भी पेपर सही ढंग से कंडक्ट नहीं हो पाता है। सर पे से पानी तो बहुत पहले ही उठ गया था ना, तो अब जब तक आप रास्तों पे उतरोगे नहीं तब तक गूंगे बहरे लोग समझते नहीं है ना। हम सब जानते हैं कि डेमोक्रेसी की हत्या जो है इस सरकार पे चरम पर है,
और संविधान विरोधी है ये सरकार।